हेलो एवरीवन। तो फाइनली एसएससी सीजीएल कोर्ट केस 2024 को लेकर एक न्यू अपडेट आपके सामने है। दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आपके सामने है। कैट का जो ऑर्डर है वो आपके सामने है। एसएससी सीजीएल कोर्ट केस 2024 में जो नया मोड़ है वो आपके सामने है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 के रिजल्ट को कैंसिल कर जाना और टीयर 2 एग्जाम डेट को पोस्टपोन कर जाना कहीं ना कहीं आप सभी कैंडिडेट्स के अंदर एक नई ऊर्जा को लेकर आएगा। साथ ही साथ एसएससी के खिलाफ कोर्ट का फैसला आना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आप सभी कैंडिडेट्स की जो जीत है वो बड़े लेवल पे होने जा रही है। लेकिन मैं आपको पहले इस कोर्ट के बारे में बता दूं, इस केस के बारे में बता दूं कि क्या रवैया रहा है। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की जो जीत है वो किस रूप में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और किस रूप में आप लोगों के लिए लाभदायक है। चलिए हम लोग पहले कोर्ट केस को समझते हैं। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल दिल्ली। यहाँ पे जो मामला है वो एसएससी के खिलाफ छात्रों ने फाइट करने का जो डिसीजन है वो लिया है और यहाँ पे एसएससी के खिलाफ छात्र जो है इस कोर्ट में खड़े हैं। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो और यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में आप लोग भी देख सकते हो यहाँ पे जो फैसला रहा है वो किस रूप में एसएससी के खिलाफ रहा है। और आप लोगों ने अभिनय सर को भी सुना था किस रूप में एसएससी के खिलाफ हाई कोर्ट में यहाँ पे डिसीजन रहा था और हम लोगों ने वहाँ से कैट का रास्ता चुना है। आप लोगों ने वहाँ भी देखा था। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ, हाई कोर्ट जब भी डिसीजन देगा वो हम लोगों के पक्ष में देगा, इस बात से हम लोग पूरी तरह से सहमत थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने जो रास्ता चुना है ये चुना है कैट का यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल दिल्ली। मैं आपको पहले ही बता दूं कैट का जो रिकॉर्ड है वो बेहद बुरा रिकॉर्ड है। यानी कि आप लोग यहाँ देखोगे यह जो टाइम लेगा आपसे एक केस को क्लियर करने में 8 साल 10 साल 12 साल, फिर भी इनसे केस जो है वो क्लियर नहीं होता है। और मैक्सिमम टाइम ये जो है एसएससी के पक्ष में ही डिसीजन आता है। और इस कोर्ट का शरण लेने में छात्रों को सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यह है कि यह जो कोर्ट है वो एसएससी पे लगाम नहीं लगा पाती। यानी कि एसएससी को आगे का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से, रिजल्ट जारी करने से, ज्वाइनिंग देने से नहीं रोक पाती है यह कोर्ट। सबसे बड़ी खामियां है। आप लोग देख सकते हो हाई कोर्ट में जाने पे 1 मिनट में लगाम लग जाएगा एसएससी के ऊपर। लेकिन कैट के अंदर हमेशा से रहा है कि एसएससी अपनी मनमानी करता है। वो ना तो कोई सबूत पेश करेगा ना ही कोर्ट की सुनता है। नेक्स्ट टाइम कर करके ये 7 से 8 साल समय लेगा आपका और यहाँ पे रिजल्ट आपको पेंडिंग ही दिखेगा। इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं दिखता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एसएससी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई है अब तक कैट के अंदर, उसमें छात्रों को भारी नुकसान हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं यदि इस केस की बात करूँ तो सुंदर सिंह वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन 7 जनवरी 2025 को यह जो मामला है यह यहाँ पे एक बार फिर से सुनवाई में आया है। और आप लोग देखोगे यह जो केस है काफ़ी बुरा केस है, जिसमें आप लोग देखोगे लगभग जो 8 साल है वो बीत चुके हैं। और आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यहाँ पे प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ऑर्डर रिजर्व ऑन 4/12/2024। और यहाँ पे जो है ऑर्डर प्रोनाउंस्ड ऑन, यहाँ पे इस डेट में पढ़ सकते हो जो भी हमारे चीफ जस्टिस इस रूप में यहाँ पे ऑनरेबल जो माननीय हमारे जज साहब रहे हैं इस रूप में रहे, मेंबर कौन है वो इस रूप में रहे, सब लोग आप लोग पढ़ सकते हो, सबका नाम पढ़ो रटो। और यहाँ पे देखो सुंदर सिंह जी जो हैं वो फाइट कर रहे हैं, एक्स सर्विस मैन ये रहे हैं और रोल नंबर इनका ये रहा। और यह जो केस है यह है सीपीओ 2017 को लेकर। यानी कि अब तक 2017 से लेकर 2025 आ गए, लेकिन अब तक यह जो केस है यह चलता जा रहा है। अब तक कोई भी सुनवाई यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। जबकि यहाँ जो एसएससी गलती किया है वो भारी लेवल पे गलती किया है, बहुत सारा प्रूफ है इनके साथ, लेकिन फिर भी एसएससी से ये नहीं जीत पा रहे। एज अबाउट 37 ईयर्स यहाँ पे पढ़ सकते हो, पिताजी का नाम गली नंबर सब लोग पढ़ सकते हो। एडवोकेट जो है वो श्री अनिल सिंगल जी हैं और यहाँ पे पढ़ सकते हो उनका नाम है। और यहाँ पे फाइट जो हो रहा है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि हमेशा से यहाँ पे किसी ना किसी रीजन से कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है छात्रों के खिलाफ अन्याय करके। और यहाँ पे देखोगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो रिकॉर्ड हो इस रूप में रहा है थ्रू इट्स चेयरमैन ब्लॉक नंबर ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स रोजी रोड न्यू दिल्ली। यहाँ पे देख सकते हो ये सभी यहाँ पे बातें कही गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन दुख की यह बात है कि 2017 से 2025 आ गए लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं है और ना ही कोई लगाम है एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम पे। आप लोग देखोगे
हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, रिजल्ट आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, लेकिन ये अभी भी फाइट कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं एसएससी के खिलाफ। लेकिन क्या होना है, कितना साल बीत चुका है, अब आप लोग देख सकते हो क्या रवैया है कैट का। तो आप लोगों का सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या टियर 1 जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस सवाल का जो जवाब है आपको मिल गया होगा कि इसका जवाब है नेवा, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप लोग अपने मन से गलत फहमी को निकाल दो, ऐसा नहीं होगा। पिछले कई सालों का यह रिकॉर्ड है, उस बेसिस में आपको बता रहा हूँ। और टियर 2 का जो एग्ज़ाम डेट हो पोस्टपोन होगा, इसका भी आंसर है नेवा, यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि अभी जो है हम लोग कैट का रास्ता अपना रहे हैं, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या रवैया रहा है। तो कभी भी टियर 2 एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन नहीं होगा, टियर 1 का जो रिजल्ट है वो कैंसिल नहीं होगा। और गलत हुआ एसएससी के साथ, जो हाई कोर्ट में होना था वो हो गया, और यहाँ कैटमैन के साथ कुछ भी नहीं होना है। ये आप लोग लिख के ले लो, क्योंकि इनका यहाँ पे दबदबा है। तो उम्मीद करता हूँ आज का यह जो वीडियो रहा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना। और आप लोग एक बात को क्लियर समझ लो कि आप लोग आगे की तैयारी अच्छे से मन लगा के कर सकते हो। और यहाँ पे एसएससी जो गलत कर रहा है इसके खिलाफ आवाज़ तो हम लोग हर साल उठाते आ रहे हैं। 23 में देखोगे आप लोग हमारे चैनल पर आपको कई सारे प्रूफ मिलेंगे, जो कि यहाँ पे रिवाइज रिजल्ट को लेकर था। उससे पहले देखोगे हर साल एसएससी के खिलाफ आवाज़ उठाया है मैंने, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला है। अच्छे अच्छे को देख लिया, कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन फिर भी इसका कोई और रास्ता यदि निकाले सब लोग मिलके तो अलग सीन है, लेकिन यहाँ पे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, सिवाय आपका जो समय है वो खींचा जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो आप लोग फाइट करो, कोर्ट में जाओ, लेकिन आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखो, क्योंकि उम्मीद लेकर चलो कि आपको 25 में कुछ करना है, 26 में कुछ करना है, लेकिन 24 का जो उम्मीद रखोगे कि 24 में कुछ हो जाए, तो आपको यहाँ पे केवल दुख मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन।